नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। कल दोपहर तमिलनाडु के कुन्नूर में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया। आज बिपिन रावत और उनकी पत्नी के पार्थिव शरीर को मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। कल यानी शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर रखा गया। लोग सुबह 11 से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे। कल 2 बजे के बाद रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी। उनके आखिरी सफर को कामकाज मार्ग से शुरू कर दिल्ली कैंटोनमेंट के ब्रांड स्क्वायर शमशान घाट ले जाया जाएगा। बिपिन रावत के निधन की वजह से उनके गृह राज्य उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है। हादसे के फौरन बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया और अब तक 13 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि की गई है। डीएनए टेस्ट के जरिए शवों की पहचान की जाएगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैं तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना से बहुत दुखी हूं, जिसमें हमने जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सशस्त्र बलों के अन्य कर्मियों को खो दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका जी के असामयिक निधन के संबंध और व्यथी थे और देश ने सबसे बहादुर सुपूतों में से एक को खो दिया है। रक्षा मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य सशस्त्र बलों के जवानों के आकस्मिक निधन से गहरा दुख हुआ है। सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ देंगे संसद में बयान। संसद के जरिए देश को दुर्घटना के बारे में देंगे जानकारी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, तमिलनाडु में दुर्भाग्यपूर्ण हेलीकॉप्टर दुर्घटना में सीडीएस जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और अन्य सशस्त्र बलों के अधिकारियों के निधन से देश को राष्ट्रीय क्षति हुई है। सीएम ने लिखा, उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। पूरा देश इस दुखद घड़ी में दिवंगत लोगों के परिजनों के साथ है। सीएम मनोहर लाल आज चंडीगढ़ में रहेंगे और आज शाम को गुरुग्राम के लिए रवाना होंगे, जहां निजी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कृषि कानूनों के वापस होने के बाद भी किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि इसी बीच किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को मान लिया है। आज दोपहर 12 बजे फिर किसान मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि सरकार ने तत्काल केस वापसी की बात कही है। किसान संगठन कृषि कानूनों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, अब इसे सरकार ने वापस ले लिया है। हालांकि किसान अभी एमएसपी पर कानूनी गारंटी चाहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में किसानों पर दर्ज केस को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि लाल किला हिंसा में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज केस भी वापस लिए जाए। झज्जर में डीजीपी की जन सरोकार रैली। अजय चौटाला, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, नैना चौटाला, दिग्विजय चौटाला और प्रदेशाध्यक्ष निशांत सिंह रहेंगे मौजूद। पार्टी के 30वें स्थापना दिवस पर दादरी तोय गांव में आयोजित होगा राज्य स्तरीय समारोह। हुड्डा ने कहा कि एक तरफ अनिल नागर को बर्खास्त किया गया, उसी आदेश की कॉपी में ये लिखा गया कि अब इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। हुड्डा ने कहा कि ओएमआर शीट खाली छोड़ने का ये नेक्सस बहुत गहरा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में 1978 विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन 669 विशेषज्ञ डॉक्टर ही मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग में 10,000 के करीब पद खाली हैं।
चंडीगढ़ में राज्यपाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में राज्यपाल से मिले विधायक। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस ने एचपीएससी को भंग करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने भर्ती मामले में सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की। किसानों के मुद्दे पर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि सरकार असंवेदनशील हो गई है। तृणमूल कांग्रेस ने हरियाणा में अपना पहला कार्यालय खोला। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने टीएमसी में शामिल होने के बाद कार्यालय का शुभारंभ किया। अशोक तंवर ने कहा कि उनके संपर्क में कई कांग्रेसी, भाजपाई और जेजेपी नेता जो जल्द तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामेंगे। गुरुग्राम के बांदबड़ी में बने कूटे के पहाड़ से बिजली बनाई जाएगी, जिसकी आधारशिला रखने मुख्यमंत्री मनोहर लाल 10 दिसंबर को गुरुग्राम करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आधारशिला रखेंगे, जिससे गुरुग्राम के साथ साथ पूरे हरियाणा में बिजली सप्लाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का लाभ हर एक परिवार को मिल सके, इसके लिए जगाधरी बीडीपीओ कार्यालय में मेला लगाया जाएगा, जिसमें शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। प्रदेश के सरकारी हॉस्पिटलों में जहां 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की जरूरत है, वहां मात्र 700 से कम डॉक्टर काम कर रहे हैं। इस वजह से एक डॉक्टर को रोजाना 200 से 300 मरीज देखना पड़ता है और डॉक्टर मरीजों का ठीक से उपचार भी नहीं कर पा रहे हैं। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डिप्टी सीएमओ ने बताया कि हम काफी लंबे समय से सरकार से डॉक्टर की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और 13 दिसंबर को प्रदेश के सभी सरकारी डॉक्टर हड़ताल करेंगे। दिल्ली में विदेश से लौटे 4 और यात्रियों को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया। अब तक यहां 30 लोगों को भर्ती कराया जा चुका है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर एक और जहां दहशत का माहौल हुआ है, तो दूसरी ओर डब्ल्यूएचओ ने बच्चों में संक्रमण को लेकर एक अहम जानकारी साझा की है। डब्ल्यूएचओ के यूरोप ऑफिस ने बताया कि 5 से 14 साल के बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ यूरोप के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर हेंस क्लूस ने कहा कि वैक्सीनेशन से राहत मिली है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि 53 देशों में पिछले 2 दिनों में कोरोना के मामले और मौतों की संख्या दोगुनी हो गई है। उड़ीसा के जाजपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में 9 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए। स्कूल के अधिकारियों के मुताबिक संक्रमित मिले बच्चों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं जिला कलेक्टर चक्रवर्ती राठौर ने जानकारी दी है कि एहतियात के तौर पर संस्थान के सभी बच्चों और कर्मचारियों का कोविड टेस्ट किया गया है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश में कहा गया है कि रेस्टोरेंट, होटल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, जिम, स्टेडियम 50% क्षमता के साथ ही खोले जा सकेंगे। लखनऊ में मास्क पहनने को अनिवार्य किया गया है। अब घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा। बंद जगहों पर होने वाले आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर पीजीआई रोहतक प्रशासन अलर्ट है। वहीं देश में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मिलने से भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से लोगों को बचाने के लिए रोहतक जिले के पीजीआई में ऑक्सीजन प्लांट और बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। रोहतक जिले के पीजीआई में 4 नए ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 5 हो गई है। पीजीआई में 1000 ऑक्सीजन बेड, आईसीयू वार्ड तैयार किए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से डी प्लान के तहत 26 करोड़ रुपए से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास कार्य कराए जा रहे हैं।
इस दौरान पृथला में जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्षों ने करीब 30 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। जेजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने बताया कि गांव करनेरा, मिर्जापुर और टिकरी खेड़ा में गलियां और अन्य विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। करनाल में नगर निगम के पिंगली गांव में डेयरी कॉम्प्लेक्स बनाए जाने के बावजूद डेयरी संचालक अपनी डेयरियों को कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। जिन डेयरी संचालकों को प्लांट अलॉट किए गए हैं वो अपनी किस्त का भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे डेयरी संचालकों के खिलाफ नगर निगम की टीम ने सिविलिंग अभियान चलाया है और 11 डेयरियों को मौके पर पहुंची नगर निगम की टीम को देखकर डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान निगम की टीम ने किस्त जमा नहीं करवा रहे डेयरी संचालकों के पशुओं को कब्जे में ले लिया है। बल्लभगढ़ बस अड्डे के सेशन कमरे की खस्ता हालत है, जहां कमरे की दीवार टूटी हुई है और लैंटर कमजोर है। इस दौरान कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। पलवल में सीएम फ्लाइंग ने फर्जी लाइसेंस का भांडाफोड़ किया है। लाइसेंस बनाने के नियमों को ताक पर रखकर ऑस्ट्रेलिया में बैठी एक लड़की का ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में स्थानीय लाइसेंस अथॉरिटी क्लर्क ब्रिज मोहन मोटर व कंप्यूटर ऑपरेटर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भिवानी के हंसी मार्ग स्थित जी लिंट्रा वैली मैदान में पीसीसीएआई की तरफ से दीपक लोहिया मेमोरियल कप T20 दिव्यांग मुकाबले का समापन समारोह के साथ हुआ। महेंद्रगढ़ लोकसभा अध्यक्ष सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने फाइनल मुकाबले का शुभारंभ किया। फाइनल मुकाबले में जम्मू कश्मीर ने हरियाणा के सामने 122 रनों का टारगेट रखा, जिसको हरियाणा ने 7 विकेट से मैच जीत लिया। हरियाणा के सन्नी गोयत को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला है। गौरतलब है कि हरियाणा ने लगातार 3 मुकाबले जीते हैं। बहरीन में आयोजित चौथे एशियन यूथ पैरा गेम में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ियों का भवानी खेड़ा के गांव चांग पहुंचने पर फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत हुआ। इस खेल में भारत सहित 35 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया और भारत की तरफ से 70 खिलाड़ियों ने 8 गोल्ड सहित कुल 22 मेडल अपने नाम किए। फरीदाबाद जिले के लोगों को सड़कों पर जाम और शरारती तत्वों से किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने बल्लभगढ़ जोन के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने कहा कि जनता को पुलिस का सहयोग करना चाहिए। अगर कहीं कोई गलत गतिविधियां दिखाई देती हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गुरुग्राम के सेक्टर 14 में नगर निगम गुरुग्राम को ऑफिस बनेगा। 117 करोड़ रुपए की लागत से ऑफिस बनकर तैयार होगा। सीएम मनोहर लाल 10 दिसंबर ऑफिस की आधारशिला रखेंगे। 2023 में निगम को अपना नया कार्यालय मिलेगा। अभी तक नगर निगम गुरुग्राम का ऑफिस किराए पर है और करीब 30 लाख रुपए इसका किराया है। टिकरी बॉर्डर पर सिखों के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने गुरु तेग बहादुर के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें याद किया। नूंह में महिला मोर्चा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा कि जब से पीएम मोदी ने देश की बागडोर संभाली है उस समय लिंगानुपात चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन पीएम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से कन्या भ्रूण हत्या रोकना चुनौती था, लेकिन अब तक हरियाणा का लिंगानुपात सबको गौरवान्वित कर रहा है। गोला चीका में ट्रक यूनियन की तरफ से विधायक ईश्वर सिंह के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दरअसल विधायक ने ट्रक यूनियन की जगह बस स्टैंड को मंजूरी दी है। दिल्ली एनसीआर के आबोहवा बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 304 दर्ज किया गया है। फरीदाबाद में आबोहवा में सुधार है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 दर्ज किया गया है।
करनाल में स्मार्ट सिटी लिमिटेड इंडिया न्यूज हरियाणा के सहयोग में उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राओं की प्रतिभा को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए चिड़िया द चंबा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिले के 15 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थानों से 250 से अधिक छात्राओं ने अपनी प्रतिभागिता दिखाई। कार्यक्रम के लिए 700 से अधिक छात्राओं ने ऑनलाइन पंजीकरण करवाया, जिनमें से 250 छात्राओं को अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम रहा, जिसमें संपूर्ण भारत की संस्कृतियों का अद्भुत समन्वय दिखाया गया। इसके अलावा दृश्य कलाओं की प्रदर्शनी भी आकर्षित का केंद्र रही। सोनीपत के कुंडली सिंगू बॉर्डर पर बुधवार को 65 वर्षीय बुजुर्ग किसान धर्मपाल ने केएमपी पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। पानीपत में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 12वीं के छात्र की जान चली गई। बीते रोज ये घटना हुई। सूचना पर जीआरपी थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवाकर जांच शुरू की। रोहतक के गांव भाली में दुल्हन को दूल्हे के सामने सिरफिरे आशिक ने गोलियों से छलनी कर दिया। मामले को 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी दुल्हन को होश नहीं आया है। घायल दुल्हन रोहतक पीजीआई के ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू में भर्ती है। दुल्हन के हाथों में मेहंदी अभी तक सूखी भी नहीं है। वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। परिजन आरोपी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने महिलाओं का घोषणा पत्र जारी कर, जिसमें महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 40% आरक्षण मिलेगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, इसलिए मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे। महिलाओं को हर साल 3 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे और सरकारी बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा करेंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देंगे और ग्रेजुएट छात्राओं को स्कूटी देंगे। पुलिस में 25% महिलाओं को नौकरियां देंगे और पीड़ित महिलाओं को मुफ्त में कानूनी सहायता प्रदान करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में अपनी मौद्रिक नीति समीक्षा के नतीजे जारी कर दिए हैं और इनमें नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई ने रेपो रेट 4% और रिजर्व रेपो रेट 3.35% पर बरकरार रखा है। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने इसका ऐलान किया। आरबीआई के गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि वैश्विक बाजारों में कोविड-19 महामारी के चलते बहुत सी चुनौतियां आई हैं, जिनका सामना करने में आरबीआई ने अहम भूमिका निभाई है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दरों में भी कोई बदलाव न करने का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने कहा कि देश में अभी भी निजी निवेश में तेजी लाने की जरूरत है। वित्त वर्ष 2022 में आर्थिक विकास दर 9.5% पर रह सकता है। इस समय की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है। आरबीआई के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 में महंगाई दर आरबीआई के अनुमान के मुताबिक रहेगी और ये 5.3% पर संभव है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बर्फबारी हो रही है, जिससे इन इलाकों का माहौल काफी खुशनुमा हो गया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में भी अच्छी बर्फबारी हो रही है। इस बीच उत्तराखंड, बरदुनाती और चमोली जिले सहित कई इलाकों में बर्फबारी हुई।
शिमला के नारकंडा में पूरे इलाके में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। सैलानियों के लिए विशेष तौर पर ठंड के मौसम में बर्फबारी का लुत्फ उठाना बेहद खास होता है। मनाली शहर में कई जगह 2 इंच की सफेद चादर बिछ गई है। लाहौल स्पीति घाटी में पिछले कई दिनों से हो रही बर्फबारी की वजह से वहां 5 इंच की चादर बिछ गई है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटन काफी संख्या में यहां पर पहुंचे हैं, जिससे कारोबारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। कारोबारियों को उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर सैलानी और ज्यादा संख्या में यहां आएंगे, जिससे उन्हें कारोबार में और अधिक लाभ होगा। साउथ अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। विराट कोहली को टेस्ट टीम की कमान मिली है। रोहित शर्मा को वनडे टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। साथ ही रोहित शर्मा को टेस्ट टीम का उप कप्तान भी बना दिया गया है, यानी खराब फॉर्म से जूझ रहे अजिंक्य रहाणे की टेस्ट में उप कप्तानी छिन गई है।